प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि किस तरह से डोमिनेंसी जो फैक्टर है, मेंडल साहब ने बताया था कि डोमिनेंसी अर्थात जो प्रभाविता के लक्षण हैं, जब वो जनक से F1 में आते हैं, F1 पीढ़ी में F1 अर्थात F का तात्पर्य फीलियल से है, पीढ़ी से है। तो F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी जनक से F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी। तो मेंडल का मानना था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो जनक से F1 में तो आते हैं, परंतु वह स्वतः सुप्रेस हो जाते हैं, दबा दिए जाते हैं और अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। F2 जनरेशन में अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति वो वैसे ही करते हैं जैसे अन्य के द्वारा करी जाती है। तो उनके कहने का तात्पर्य, उनका जो तार्किक रिजल्ट था, उनके जो प्रयोग का परिणाम था, वह यह निकला कि जो लक्षण जनक से चले वह F1 जनरेशन में हो सकता है पूरी तरह से या सारे लक्षण अभिव्यक्त ना कर पाएँ। कुछ लक्षण जो F1 में डोमिनेट हैं अर्थात प्रभावी हैं, वही अभिव्यक्त करेंगे। जो रिसेसिव हो जाएंगे वह अभिव्यक्त नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी को टाल प्लांट कहा, लेकिन स्मॉल टी अपने लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था और कैपिटल टी कर गया। इसी तरह F2 में उन्होंने बताया कि जब लक्षण वहाँ पर एक साथ पाए जाते हैं, जब लक्षण वहाँ पर एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ F1 जनरेशन के कुछ जो एकाग लक्षण होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे वहाँ पर 3:1 का फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में जब मिला, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि 3:1 का तात्पर्य 3 बड़े पौधे एक छोटा पौधा, जबकि F1 में कोई छोटा नहीं था, सारे बड़े थे और जनक में एक छोटा एक बड़ा लिया गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि F1 में यह लक्षण था, तभी F2 में यह सिद्ध हो गया, तभी F2 में आया। तो इसी के आधार पर जो मेंडल साहब ने बताया कि द फेनोटाइपिक ट्रेट विल बी ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील। द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फेनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील and the modified allele is generally the recessive allele. Hence in the example above, the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme or because the new enzyme is produced. तो इस तरह से जो फेनोटाइप हैं और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट थे F2 में रिसेसिव हो गए, और जो F1 में डोमिनेंट थे वो F1 में रिसेसिव हो गए। इस तरह से उन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं हर जनरेशन में बदलती रहती हैं, और इस तरह से उसके बाद एक ला उन्होंने जो दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके विषय में भी आपको बताए थे स्नैपड्रैगन और एंटी राइनम स्पीसीज के बारे में। जो रेड और वाइट का जब क्रॉस करवाया गया तो उसमें एक जो पुष्प था, सभी पुष्प पिंक कलर के मिले, और फिर उन्होंने बताया या तो रेड या वाइट होना चाहिए डोमिनेंसी ला के अनुसार, लेकिन ना वाइट है और ना ही रेड है, आल पिंक। कहीं इसका तात्पर्य है कि जो प्रभावित है या पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो पा रहा है, तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एक आ गया जो है को डोमिनेंसी, सह प्रभाविता, अर्थात कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पूर्ण रूप से जब प्रभावी नहीं होते हैं तो उनके गुण कुछ हद तक प्रभावी हो जाते हैं और कुछ प्रभावी नहीं भी होते हैं। को डोमिनेंसी में उन्होंने बताया F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स आर वाज इन between बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंसी के केस में द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट्स। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से रिसेंबल करेगा। उन्होंने बताया कि जो जनक हैं, जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो जो F1 मिलेगा यह जनक के दोनों जनक से ही रिसेंबल मिलता जुलता रहेगा। इसी को कोडोमिनेंसी द F1 जनरेशन रिसेंबल द बोथ पेरेंट्स, इन्होंने बताया कि बोथ पेरेंट्स को रिसेंबल करेंगे। जैसे वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो उदाहरण दिया गया वो स्नैपड्रैगन और
एंटीराइनम स्पीसीज के बारे में बताया गया। यहाँ पर जब कोडोमिनेंसी को बताया गया तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दी गई कि डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, और यह जो है जीन आई के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। इसमें IA IB जो है बनते हैं, जो गैमेट्स हैं। IA IB के अलावा एक सिंपल आई बनता है, 3 गैमेट का फार्मेशन होता है, और अलग अलग जैसे इसमें आपको एक कटिंग दे दी जाएगी, इसका एक फिगर है कि किस तरह से एलील बनते हैं। एलील फ्रॉम पेरेंट्स फर्स्ट हैं, एलील फ्रॉम पेरेंट सेकंड। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड में ये कार्य करते हैं। मल्टी एलील के आधार पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही परिस्थितियों में काम करता है। इस तरह से जो कोडोमिनेंसी है वह समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।